नमस्कार विद्यार्थियों, हम लोग रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि भिखारी दास के भक्ति विषयक छंद पढ़ रहे थे। उसी क्रम में अगला पद है। आगर बुद्धि उजागर है, भवसागर की तरणी को खिवैया। व्यक्त विधान आनंद निधान है, भक्ति सुधारस प्राण भवैया। जान यहे अनुमान यहे मनमान के दास भयो है सिवैया। और मुक्ति को धाम है राम को दाम है, राम को नाम है कागद गई नैया। इसमें गैया मुद्रित है, वास्तव में यह नैया है। कवि भिखारी दास अपने आराध्य राम को मुक्ति का धाम मानते हैं, जगत का स्वामी मानते हैं और जीव के उद्धार का एकमात्र साधन मानते हैं। भिखारी दास की जो भक्ति है वह दास्य भाव की भक्ति है। भिखारी दास अपने आराध्य से अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि प्रभु आप मुझे अपना लें और आपकी कृपा हो जाएगी तो मैं इस संसार सागर से, भव सागर से पार उतर जाऊंगा। कवि कहते हैं आगर बुद्धि उजागर है। ये उजागर है, उजागर यानी प्रकट। उजागर शब्द का अर्थ है प्रकट। आगर बुद्धि, आगर यानी आगार, भंडार। आगर बुद्धि, बुद्धि आगार। हे प्रभु, आपका जो राम नाम है यह बुद्धि का आगार है, ज्ञान का भंडार है। यह बात उजागर है, ये बात स्पष्ट है, ये चीज प्रकट है। भवसागर की तरनी को खिवैया। हे राम, आप भवसागर रूपी जो भव रूपी जो सागर है, संसार रूपी जो सागर है, उसकी तरणी, तरणी यानी नाव, खिवैया यानी खेने वाला नाविक, केवट। आगर बुद्धि उजागर है, भवसागर की तरणी को खिवैया। हे प्रभु, आप गुणागार हैं, गुणों के भंडार हैं, सबसे बुद्धिमान हैं। और ये तो स्पष्ट ही है, ये तो उजागर है, ये बात तो सब जानते हैं कि आप इस भवसागर रूपी नाव के एकमात्र केवट हैं। आप इस नाव को खेने वाले हैं, खिवैया हैं। संसार यदि सागर है तो आपका नाम, आपकी भक्ति इस संसार सागर का संतरण करने वाली नाव है और आप स्वयं इस नाव के खेवनहार हैं। व्यक्त विधान आनंद निधान है, भक्ति सुधार से प्राण भवैया। हे प्रभु, ये चीज व्यक्त है, ये चीज प्रकट है कि आपका ही विधान सृष्टि में चलता है। आप ही वास्तव में सब प्रकार के विधान करने वाले, व्यवस्था करने वाले हैं। आपके बनाए नियमों से ये संसार चल रहा है। आनंद निधान है, हे प्रभु, आप आनंद के भंडार हैं, आनंद निधान है। भक्ति सुधार से प्राण भवैया। हे प्रभु, आपकी भक्ति इतनी सरस है, इतनी रसपूर्ण है, जैसे सुधा हो, अमृत हो। आप भक्ति सुधार से प्राण भवैया। हे प्रभु, आप मेरे प्राणों को इस भक्ति रूप सुधारस में भिगो दीजिए। आप मेरे प्राणों को, मेरे मन को, मेरी अंतरात्मा को, मेरी जीवात्मा को, मुझे पूरी तरह अपने भक्ति रस में, अपने भक्ति के अमृत रस में, भक्ति पीयूष में डुबो दीजिए, निमग्न कर दीजिए। प्रभु, मैंने जान लिया, मुझे पता चल गया कि आप गुणागार हैं, बुद्धि के आगर हैं। आप भवसागर से पार उतारने वाली जो नैया है, उस नैया के नाव के एकमात्र खेवनहार हैं। मुझे ये भी पता है प्रभु कि आप आनंद निधान हैं। आपकी भक्ति है वह अमृत तुल्य है, अमृतमयी है, और मेरे प्राण उस भक्ति रस में निमग्न हो जाएं, ऐसा मैं चाहता हूँ। मैंने ये सब जान लिया, आपके गुणों से मैं परिचित हो गया। जान यहे, ऐसा जान करके, अनुमान यहे, और ऐसा अनुमान करके,
मन मान के और मन में पूरी तरह विश्वास करके, और मैं प्रभु मन मान के दास भयो है सिवैया। ये जो दास है, ये जो भिखारी दास है, कवि भिखारी दास है, वह आपका सिवैया बन गया। सिवैया यानी सेवक। भक्ति के विभिन्न प्रकार हैं, भेद प्रभेद हैं। कोई ईश्वर को अपने प्रियतम के रूप में देखता है, जैसे मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। कोई सखा के रूप में देखता है, जैसे सूरदास है। कोई उसे अपने स्वामी के रूप में देखता है और अपने जीवात्मा को, स्वयं को उस प्रभु के सेवक के रूप में देखता है, जैसे तुलसीदास है। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरई उर्गार। तो ये सेवक सेव्य भाव है, दास्य भाव है। इसी दास्य भाव की भक्ति है, वह भिखारी दास की भक्ति है। जान यहे अनुमान यहे मनमान के दास भयो है सिवैया। प्रभु यह जान करके मैंने अनुमान लगा लिया, मुझे ये पूरा पूरा अंदाजा हो गया है कि प्रभु इस संसार सागर से पार उतरने का एकमात्र साधन है वह आप हैं। ऐसा अनुमान लगा करके और मुझे प्रभु आपके सेवक के रूप में मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। मुझे पता है, मैंने जान लिया है कि मुक्ति को धाम है। हे प्रभु, आप मुक्ति के, मोक्ष के धाम हैं, मोक्ष के घर हैं। राम को दाम है, दाम मूल्य। मुझे इस बात का अनुमान हो गया, पता चल गया कि इस संसार में यदि कुछ मूल्यवान है तो वह सिर्फ राम का नाम है। मुक्ति को धाम है, राम को दाम है, राम को नाम है कागज नैया। इसमें गैया छपा है, कागज गैया, नैया है, ये गैया नहीं है, गलत मुद्रित हो गया। नैया यानी नाव। राम का नाम क्या है? कागज की नाव है। अब कागज की नाव है, थोड़ी देर बाद में कागज पानी में भीगता है और गल जाता है। कबीर जैसा कहता है, ये संसार कागज की नैया, बूंद पड़े गल जाना है। पानी की बूंद गिरने से कागज गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन राम का नाम ऐसी कागज की नाव है जो इस विशाल दुर्लंघ संसार सागर से व्यक्ति को पार उतार देती है। ऐसा अनुमान करके, ऐसा जान करके, ऐसा मन में विश्वास करके, और ये जो भिखारी दास है वह आपका सेवक बन गया है। अतः प्रभु इसे मुक्ति दीजिए, इसे संसार सागर से मुक्त कर दीजिए। सवैया छंद है, ब्रजभाषा है, भव सागर में रूपक अलंकार है। भव रूपी सागर, भव यानी संसार, सागर समुद्र। सांग रूपक भी कहेंगे। संसार सागर है, भक्ति है, वह नैया है, राम का नाम नाव है, और राम स्वयं है इसके खिवैया हैं, नाविक हैं। इस रूप में कवि भिखारी दास राम की महिमा को निरूपित करते हैं। तुलसी जैसे राम भक्त भी इसी तरह से राम को अपना सर्वस्व मानते हैं। भिखारी दास भी उसी परंपरा के राम भक्त कवि हैं। अगला जो पद है यह भी सवैया है, राम भक्ति विषयक सवैया है। मैं पढ़ता हूँ उसे। जानो न भक्ति न ज्ञान की शक्ति हो दास अनाथ अनाथ की स्वामी जो, मांगो इतोवर दीन दया निधि दीनता मेदि चिते भयो हामी जो, जो बिच नाम के नेह को ब्योर है अंतर जामी निरंतर जामी जो, और मोर रसना को रुचि रसना तज राम नमामि 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 जो। भक्त कवि भिखारी दास भगवान के सामने दास्य भाव से समर्पित हो रहे हैं। हे प्रभु, जानो न भक्ति, हे मेरे मालिक, मैं भक्ति नहीं जानता। जानो न भक्ति, मुझे भक्ति का ज्ञान नहीं है। न ज्ञान की शक्ति, मुझ में ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान की ताकत भी, शक्ति भी मेरे पास नहीं है। मैं भक्ति भी नहीं जानता। जो सच्चा भक्त होता है, श्रद्धालु होता है, वह अपनी अल्पज्ञता को भगवान के समक्ष रखता है। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, जरा जन्म दुखों के तातप्य मानम, प्रभो पाहि आपन नमामि शंभु। भक्त है, वो बताता कि कुछ नहीं जानता। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम, कुछ भी नहीं जानता प्रभु मैं। भिखारी दास भी यही कहते हैं
जानो न भक्ति। हे प्रभु, मैं भक्ति नहीं जानता, न ज्ञान की शक्ति, मेरे पास ज्ञान की शक्ति नहीं है। हूँ दास अनाथ। हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, और दास भी कैसा हूँ? एकदम दीनहीन, निराश्रित हूँ। हूँ दास अनाथ। प्रभु, मैं तो अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में आपके, मैं अनाथ हूँ। और अनाथ की स्वामी जो, और आप कौन है? आप अनाथों के नाथ हैं, जिसका कोई नहीं उसके स्वामी हैं। अनाथ की स्वामी जो, आप अनाथों के स्वामी हैं। प्रभु, मैं स्वयं को अनाथ जान करके, दीन जान करके, भक्तहीन समझ करके, ज्ञानहीन जान करके, और प्रभु आपसे कुछ मांग रहा हूँ। मांगू इतोबर दीन दयानिधि। प्रभु, मैं दीनहीन हूँ, अकिंचन हूँ, तुच्छ हूँ। प्रभु, मैं कुछ मांग रहा हूँ, मुझे देना, क्योंकि आप क्या हैं? दयानिधि हैं। मांगो इतोबर दीन दयानिधि। प्रभु, हे दयानिधान, हे दया के भंडार, मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। एक दीन भक्त आपसे कुछ याचना कर रहा है, मांग रहा है। दीनता मेरी चित भरो हामी जो। हे प्रभु, मेरी दीनता को देख करके, मेरी दीनहीनता देखकर, मेरी अकिंचनता देखकर, मेरी तुच्छता देखकर, मैं अत्यंत सामान्य हूँ, साधारण हूँ, मुझमें कोई वैशिष्ट्य नहीं, कोई विशेषता नहीं, ऐसा जान करके, और प्रभु दीनता मेरी चितो भरो हामी जो, अपने चित्त में मेरी दीनता का ख्याल करके, अपने चित्त में मेरी दीनता को देख करके, विचार करके, भरो हामी जो। प्रभु, हामी भर लीजिए, हाँ कर दीजिए कि आप मुझे सेवक के रूप में अपना लेंगे, आप मेरे स्वामी बन जाएंगे और मुझे सेवक के रूप में स्वीकार कर लेंगे, इतनी सी हाँ कर दीजिए। जूं बिच नाम के नेह के ब्योर। ये नाम का अर्थ यहाँ नाव है। जूं बिच नाव, जैसे मझधार में नाव हो, बीच धारा में नाव चल रही हो, तो वह नाव किधर जाएगी, इसको हवा तय करती है। हवा का रुख किधर है, नाव उधर ही बढ़ जाएगी, उधर ही चली जाएगी। तो जूं बिच नाव के नेह की ब्योर, ब्योर यानी बयार, हवा। प्रभु, अपने नेह की, अपने प्रेम की हवा को इस तरह प्रवाहित करो कि ये नाव आप तक पहुंच जाए। जूं बिच नाव के नेह के ब्योर हैं, अंतर्जामी निरंतर जामी जो। हे प्रभु, आप तो अंतर्जामी हैं। अंतर्जामी यानी अंतर्यामी, दूसरे के मन की बात को जानने वाले, दूसरे क्यों, सबके मन की बात जानने वाले, घट घट की जानने वाले हैं। निरंतर जामी जो। हे प्रभु, आप तो अविनाशी हैं, आप तो शाश्वत हैं, आप तो सदा सर्वदा रहने वाले हैं। मेरा जीवन तो नश्वर है। प्रभु, मेरी नाव है, वह संसार रूपी सागर में, भंवर में अटके हुए, बीच धार में, मझधार में नाव है। प्रभु, अपने प्रेम की ऐसी हवा, ऐसी बयार, या ब्योर शब्द आया है जो बयार से बना है, हवा के लिए शब्द आया। अपने प्रेम की हवा को प्रभु ऐसा प्रवाहित करो कि मेरी नाव आपकी ओर उन्मुख हो जाए। और प्रभु, आज मेरी स्थिति ये हो गई है, अब तक संसार में भटकता रहा इधर उधर, किंतु आज मैं संसार से पूरी तरह विमुख हो चुका हूँ। प्रभु, अब आगे कवि ने बड़ा चमत्कारिक प्रयोग किया है, यमक अलंकार का प्रयोग है। मो रसना को रुचि रसना। मो रसना, रसना यानी जीव, मो यानी मेरी, मो रसना को रुचे, रुचे यानी रुचना, अच्छा लगना, रसना मेरी रसना को, मेरी जीव को कोई भी रस, कोई भी स्वादिष्ट पेय पदार्थ, अन्य किसी प्रकार का स्वाद, अन्य किसी प्रकार का भोग रुचे ना, नहीं रुचता, प्रिय नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। सारे रस, सारे भोग, सारे विलास, सारे विषयासक्तियाँ मैंने छोड़ दी हैं, और एकमात्र आधार क्या है, मैं राम नाम का जाप करता हूँ। मो रसना को रुचि रसना, तज राम नमामि नमामि नमामि। राम के नाम को छोड़ करके मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है, इसलिए मैं बार बार हे राम आपको नमन करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। राम नमामि नमामि नमामि। बिल्कुल यही शब्दावली तुलसीदास ने अपने मानस के उत्तर कांड में प्रयुक्त की है। तरहिन बिन से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। तुलसी भी यही कह रहे हैं कि मेरे स्वामी भगवान राम की सेवा किए बिना, उनकी भक्त किए बिना कोई भी संसार सागर से तर नहीं सकता, इसलिए मैं
सब कुछ छोड़ करके और राम को समझता हूँ, राम को नमन करता हूँ। भिखारी दास की भी यही शब्दावली है। भिखारी दास भी तुलसी की तरह दास्य भाव की भक्ति को अपनाते हैं, स्वयं को राम का सेवक और राम को स्वयं का स्वामी इस रूप में अपनी आस्था को, अपनी भक्ति को व्यक्त करते हैं। यहाँ भी ब्रज भाषा का सुष्ठु प्रयोग है और तत्सम शब्दावली प्रयुक्त हुई है, नमामि नमामि, एकदम विभक्ति तक संस्कृत की प्रयुक्त हो गई है। यहाँ ये जो सम्मान सूचक जी शब्द का ब्रज भाषा का क्षेत्रीय रूप है और दीन, दयानिधि, अनाथ, नाथ, दास, भक्ति, इस तरह के जो तत्सम शब्द प्रधान ब्रज भाषा के दर्शन यहाँ भिखारी दास की इस कविता में होते हैं। भिखारी दास की भाषा की प्रशंसा है, वे हिंदी की बड़े और समादृत आलोचकों ने की है। ये इनकी कविता से प्रमाणित भी होता है कि उनकी भाषा वास्तव में बड़ी साहित्यिक और सशक्त है। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।